जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किम यहाँ पर उसे हल्लुसिनेशन होने के कारण पुल पर गिर गया था और उसके पिता पर बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए पुल में कूद पड़ते हैं और यहाँ पर किम की मॉम ग्रैंडपा को काफी ज्यादा डांटती है। तो अब आगे किम की मॉम ग्रैंडपा से कहती है कि वह अभी भी माइनर है। तो किम के ग्रैंडपा इन सभी पर ही गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों कितने कमजोर हो और अपनी ही तरह किम को भी कमजोर बना रहे हो। इसी बीच किम के फादर कुछ भी नहीं बोलते। किम को भी अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आ रहा था। वो अगले दिन स्कूल पहुंचते ही नानसिक से फाइट करने के लिए जाने लगता है। कांग उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, लेकिन किम कांग की बात नहीं सुनता। वह डायरेक्ट नानसिक की क्लास में आ जाता है जहाँ पर वह ड्रिंक पी रहा था। किम उसके पास आकर उसकी ड्रिंक लेता है और उसके सर पर डाल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नामसिक ने किया था। किम नामसिक को लड़ाई करने के लिए चैलेंज करता है और उसके ऊपर बोतल फेंक कर मारता है। दोनों लड़ने जा ही रहे थे कि तभी इनके टीचर नथिंग यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन नामसिक बात को संभाल लेता है और टीचर को बताता है कि ड्रिंक मुझसे गिरी है। इसके बाद नामसिक किम से कहता है कि लंच टाइम में बेडरूम में आ जाना, अगर तू नहीं आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। फिर लंच होते ही कांग और किम दोनों बेडरूम में आ जाते हैं। नामसिक उससे दोबारा पूछता है कि मैं तुझे आखिरी बार ऑफर दे रहा हूँ, तू हमारी टीम में शामिल होगा या फिर मारना चाहेगा, और किम दोबारा मना कर देता है। इसके बाद नामसिक किम पर हमला करता है और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। नामसिक काफी अच्छा फाइटर था और वह जीजुत्सु में माहिर था। इसी वजह से वह किम पर भारी पड़ने लगता है और किम को बहुत बुरा मारने लगता है। वो किम का गला दबाकर थोड़ी ही देर में उसे बेहोश कर देता है। अब इसके बाद नामसिक कांग को फाइट के लिए चैलेंज करता है। कांग से भी कहता है कि किम को छोड़ दे और हमारी टीम में शामिल हो जा, लेकिन कांग भी मना कर देता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। मगर इतनी ही देर में किम दोबारा से होश में आ जाता है। किम उठता है और दोनों के बीच में दोबारा फाइट शुरू हो जाती है। इस बार किम काफी गुस्से में था। वह नामसिक को बहुत बुरा मारने लगता है, लेकिन नामसिक दोबारा जीजुत्सु से किम का गला दबाने लगता है। नामसिक के साथी यह सब देखकर हंस रहे थे, मगर किम इस बार खुद को छुड़ाता है और नामसिक को पकड़कर बहुत बुरा मारने लगता है। यह चीज देखकर नामसिक का साथी अब लड़ाई के बीच में आने वाला था, लेकिन कांग एक ही केक में उसे गिरा देता है। और फिर कांग किम से कहता है कि याद है मैंने तुम्हें 2 लोगों के बारे में बताया था जो कि बचे थे, उनमें से एक को अब मैं संभाल लूंगा। यह बोलकर कांग अब नामसिक के दोस्त से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। नामसिक भी उठकर किम से कहता है कि चल पहले इनकी फाइट देखते हैं, मजा आएगा। इसके बाद कांग नामसिक के साथी से फाइट करने लगता है। यह लड़का भी फाइट में काफी अच्छा था, लेकिन कांग के सामने ये जरा भी नहीं टिक पाता। कांग किक्स मारने में एक्सपर्ट था। वह थोड़ी ही देर में इसका काम तमाम कर देता है। नामसिक को यह देखकर काफी मजा आता है। वो भी अब कांग से फाइट करना चाहता था, लेकिन पहले उसे किम को हराना होगा। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। किम और नामसिक दोनों अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहे थे। तभी नामसिक अपने जिजुत्सु से किम को पकड़कर उसका हाथ उखाड़ने लगता है। किम को काफी दर्द हो रहा था। वह अपने आँख को छुड़ाता है और फिर एक फ्लाइंग किक से नामसिक का खेल खत्म कर देता है। किम अब नामसिक को उसी तरह बेहोश करता है और फिर सबसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद स्कूल में गुंडागर्दी करने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद वह बाहर आ जाता है। किम अब पूरे स्कूल में सबसे ताकतवर हो चुका था, लेकिन वही दूसरी तरफ उसकी मॉम अब भी डिप्रेशन से गुजर रही थी। उनकी डॉक्टर उन्हें सलाह देती है कि आपको उन चीजों का सामना करना चाहिए जिनसे आप भाग रही हो। इसके बाद किम की मॉम हिम्मत जुटाकर अपने बड़े बेटे यंग के रूम में आती है और यंग के सामान को देखकर वह दोबारा इमोशनल हो जाती है। यही पर अब किम को भी स्कूल में फाइटिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन वह अब भी फाइटिंग के बारे में सोचते हुए प्रैक्टिस कर रहा था। वह फाइटिंग में इतना खोया हुआ था कि वह एकेडमी में भी ध्यान नहीं दे पाता। उसका एकेडमिक टीचर उसे डांटते हुए उसके सर पर मारने लगता है। किम गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और माफी मांगता है। वो टीचर किम को गुस्से में निकल जाने के लिए कहता है और किम भी तुरंत उठकर यहाँ से चला जाता है। किम के डैड को जब ये बात पता चलती है तो वह किम को काफी डांटते हैं, यहाँ तक कि वह उस पर हाथ भी उठाने वाले थे, लेकिन वो किम से कहते हैं कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं एकेडमी में कॉल करके बात संभाल लूंगा और कल तुम जाकर टीचर से माफी मांग लेना। किम हाँ करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टॉर्चर हो रहा था। वह दोबारा से अपने आप को दर्द देने लगता है। तभी कांग उसके पास कॉल करता है। किम कांग के पास आता है तो कांग उसे बताता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये सब तो बस शुरुआत थी। कांग अब किम को बताता है कि जिस स्कूल से तुम ट्रांसफर होकर आए हो वहाँ पर सेकेंड ईयर में एक लड़का है जो कि कमजोर बच्चों को बहुत ज्यादा बुली करता है। किम उस लड़के नाम की वीडियो को भी देखता है जिसमें वो एक लड़के को बुली कर रहा था। कांग बताता है कि ये लड़का नाम होप उस स्कूल के डायरेक्टर का बेटा है। इसी वजह से जब भी ये कुछ करता है तो इसके रेड अपने कनेक्शन से सारी बातें छुपा देते हैं और ये बच जाता है।
किम को यह देखकर काफी गुस्सा तो आता है, लेकिन अब वो और लड़ाई करने से मना कर देता है और जाने लगता है। इसके बाद किम के डैड उसे अपने साथ एक गैदरिंग में ले जाते हैं। किम के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें वहाँ लोगों से मिलकर जान पहचान बढ़ानी होगी, जो कि आगे तुम्हारी मदद कर सकती है। इसके बाद पार्टी में पहुंचकर किम के रेड कई बड़े लोगों से मिलते हैं, जिसमें उसी स्कूल के डायरेक्टर और उनका बेटा नाम भी शामिल थे। किम नामवब को देखकर उसे पहचान जाता है और जब नाम हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो किम हाथ नहीं मिलाता। उसे अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आ रहा था। वो बुलिंग वाली बात को छेड़ देता है और उसके रेड कहते हैं कि वह सब तो बस अफवाहें हैं। किम कहता है कि नहीं, मैंने एक वीडियो भी देखी है जिसमें नामो उस लड़के को बुली कर रहा था। किम के डैड तुरंत किम को दूर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किम की माँ आज फिर से अपनी डॉक्टर से मिलती है और बताती है कि मैं अपने बड़े बेटे यंग के रूम में गई थी और अब हमें सच्चाई पता चलती है। दरअसल मेडिकल स्कूल में आने के बाद से ही किम के बड़े भाई यंग को कुछ हो गया था। वो अक्सर परेशान रहने लगा था और आखिर में उसने अपने रूम के विंडो से कूदकर सू कर लिया। इधर किम के डैड किम से कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ये सब क्या कह रहे हो? किम कहता है कि वह लड़का दूसरे कमजोर लड़कों को बुली करता है, उनसे पैसे छीन लेता है और उन्हें मारता है। मैंने खुद वीडियो में देखा था। किम के रेड उससे गुस्से में कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, दुनिया में बस दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो चीजें छीन लेते हैं और दूसरे वो जो अपनी चीजों को छीनने देते हैं। किम के रेड कहते हैं कि ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और तुमने देखा वो लड़का नाम अपने ऊपर लगे इल्जामों को कितने अच्छे से हैंडल करता है। इसी चीज को सिखाने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था। किम के डैड कहते हैं कि चलकर अब उससे माफी मांगो, लेकिन किम अपने डैड की बात मानने से मना कर देता है और कहता है कि आप क्या चाहते हो? क्या मेरे साथ भी वही हो जो मेरे बड़े भाई के साथ हुआ था? किम के डैड को यह सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो किम के थप्पड़ मारते हैं। किम भी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। वो काफी देर तक अकेला बैठकर कुछ सोचता रहता है और इसके बाद किम का काम के पास आकर कहता है कि चलो वही करते हैं जो तुमने कहा था। इसके बाद अगले दिन हम नैम्प को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़के को काफी ज्यादा बुली करता है और कहता है कि स्कूल के बाद डायरेक्ट मेरे पास आई हो। उस लड़के से भी अब ये सब कुछ और नहीं सहा जाता। वह अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह रुक जाता है और तभी उसके पास कोई आता है और उससे कुछ कहता है। अब इसके बाद वह लड़का नैम्प के पास आ जाता है। नाम और उसके दोस्त जब दोबारा उस लड़के को बुली कर रहे थे तो यहाँ पर किम और कांग मास्क पहनकर आ जाते हैं। वो दोनों अब हाई स्कूल के हीरोज बन चुके थे। वो दोनों देखते ही नैम्प की गैंग पर हमला कर देते हैं और एक बार फिर से जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों मिलकर नाम के दोस्तों को बहुत बुरा मारते हैं। इनमें सिर्फ नाम ही था जिसे फाइट करनी आती थी, लेकिन किम उससे फाइट करता है। किम सोंगजुन के पंचिंग स्टाइल को कॉपी करते हुए नाम को मारता है। वहीं दूसरी तरफ कांग अकेला नामोप के साथियों को मार रहा था। यहाँ तक कि जब नाम किम को मारने लगता है तो कांग उसके एक फ्लाइंग किक मारकर किम को बचाता है। इसके बाद दोनों फुल फाइटिंग मोड में आकर इन सब को मारने लगते हैं। इस बार कांग नाम से फाइट करता है, लेकिन नाम अब भी हार नहीं मान रहा था। इसीलिए किम कांग को रोककर खुद नामोप को दोबारा मारता है और एक ही फ्लाइंग किक में नाम को ढेर कर देता है। इसके बाद दोनों नाम को इस तरह से पीटते हुए वीडियो बनाते हैं और उस लड़के के सामने माफी मंगवाते हैं। नाम उस लड़के से माफी मांगता है। फिर कांग उस लड़के से कहकर नाम को पिटवाता है और कहता है कि आज के बाद नाम किसी को भी बुली नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो हम यह वीडियो वायरल कर देंगे। अब इसके बाद पुलिस को सबक सिखाकर यह दोनों ड्रिंक पीते हुए बातें करने लगते हैं। दोनों को काफी मजा आया था। किम भी काफी खुश था। ये दोनों अब हाई स्कूल सुपर हीरोज बन चुके थे। इसके बाद दोनों दोबारा अपने कपड़ों को चेंज करके स्कूल की ड्रेस पहन लेते हैं। किम अब डायरेक्ट अपने एकेडमी चला जाता है और कांग भी अपने उसी दोस्त के पास आकर उसे नाम की माफी मांगते हुए वीडियो सुनाता है। कांग का यह दोस्त कोमा में था, लेकिन कांग उससे बात करते हुए कहता है कि मैंने नाम को माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया है और देखना मैं उन बाकी सभी को भी माफी मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। यह बोलकर कांग जाने लगता है। तभी उसके दोस्त की एक उंगली हिलती है। इसका मतलब है कि वह जल्दी ही कोमा से बाहर आने वाला है। अब इसके बाद अगले दिन कांग दोबारा स्कूल में किम से बात करता है और कहता है कि मुझे हमारा अगला टारगेट मिल चुका है। किम उसे भी सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं पर सिंगजन ने हंगिल और दूसरे पुलिस के साथ अब रहना छोड़ दिया था और हंगिल सोंगजुन को बार बार दोबारा टीम में शामिल होने के लिए कह रहा था। सोंगजुन कहता है कि मैंने बॉक्सिंग जिम जाना शुरू कर दिया है और अब मुझे तुमसे और सीनियर से कोई भी मतलब नहीं है। यहीं पर किम और कांग भी आ जाते हैं और किम हंगिल से कहता है कि सियांगजुन से दूर रहो और अपने उन सीनियर से भी कह देना कि कोई भी सियांगजुन को कुछ भी नहीं करेगा। हंगिल
को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो जानता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तो दोबारा पिट जाएगा। हंगिल चला जाता है। किम सियांगजुन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सियांगजुन उसे कहता है कि तुम भी बिल्कुल नामसिक और जीक जैसे बनते जा रहे हो। वो शुरुआत से ही लोगों को बुली नहीं करते थे, बल्कि जब उन्हें यह बात पता चली कि वो बाकी सभी से कितने ताकतवर है, तो उन्होंने सभी पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया था। और अब तुम भी उसी रास्ते पर चल रहे हो। सुंगजुन ये बोलकर चला जाता है। इसके बाद हम एक नए लड़के को देखते हैं। उसका नाम लीजे होता है। उसका आज ही इस स्कूल में ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन टीचर भी उसके यहाँ पर आने से परेशान थे। टीचर लीजे से कहते हैं कि प्रॉमिस करो तुम इस स्कूल में अच्छे से बिहेव करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। लीजे प्रॉमिस करता है कि वो स्कूल में अच्छे से बिहेव करेगा। इसके बाद वो अपनी नई क्लास में जाता है और पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। हालांकि उसे ये बात नहीं पता थी कि ये सीट नामसिक की है। सभी बच्चे उसे देख रहे थे। तभी नामसिक भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तू ही है वो ट्रांसफर स्टूडेंट। नामसिक उससे अकड़कर बात करता है और बताता है कि ये मेरी सीट है। लीजे लड़ाई नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह नामसिक से सॉरी कहकर उठने लगता है। नामसिक कहता है कि अगर तुझे दुख है तो मुझे ड्रिंक खरीदने के लिए पैसे दे दे। लीजे उसे कुछ पैसे देने लगता है, लेकिन उन्हें देने से पहले लीजे नामसिक से कहता है कि मैं यहाँ पर नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये सुनकर नामसिक कहता है कि फिर तो मुझे हर हफ्ते 10,000 बोन देने होंगे। लेकिन ये सुनते ही लीजे रुक जाता है और पैसे नहीं देता, और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और लीजे बहुत ही आराम से नामसिक के हमलों से बच रहा था। वो नामसिक पर एक बार भी हमला नहीं करता। और तभी टीचर यहाँ पर आ जाते हैं। वो लीजे से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर आते ही लड़ना शुरू कर दिया। टीचर दोनों की लड़ाई को रुकवा देते हैं, लेकिन नामसिक को लीजे पर गुस्सा आ रहा था। और तभी उसे एक खतरनाक आइडिया आता है। वह सोचता है कि क्यों ना किम और लीजे को आपस में दिया जाए। नामसिक होंगे से एक काम करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ किम जब जा रहा था तो कुछ लड़के उससे टकरा जाते हैं। वह दोनों किम से ऐसे डर रहे थे जिससे किम उन्हें मार ही डालेगा, लेकिन किम उन्हें जाने देता है। सियांगजुन दूर से यह सब होता हुआ देख रहा था। यहीं पर हंगोंगिल ने कांग को सब बता दिया था कि 3rd ईयर में एक नया स्टूडेंट आया है जिसने आते ही गुंडागर्दी शुरू कर दी है और उसने नामसिक से फाइट की है। किम को भी यह सब पता चलता है और हंगिल उससे कहता है कि वो नया लड़का पूरे स्कूल पर राज करना चाहता है। ये बात सुनते ही किम और कांग डायरेक्ट लीजे के पास आ जाते हैं। कांग लीजे से कहता है कि अगर तुम्हें स्कूल पर राज करना है तो नामसिक से नहीं बल्कि किम से लड़कर उसे हराना होगा। लीजे अभी लड़ना नहीं चाहता था। वो इन दोनों से कहता है कि चलो कहीं शांत जगह पर चलकर बात करते हैं। यह तीनों स्कूल की छत पर आ जाते हैं। कांग को पता चलता है कि लीजे मॉमिंग हाई से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, जो बात जानकर कांग काफी हैरान होता है। यहीं पर लीजे किम से कहता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता। नामसिक ने ही पहले मुझ पर हमला किया था और मैंने बस उसे ब्लॉक किया था। लेकिन किम उसकी बातें नहीं सुनता और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच सीरियस फाइट होती है। इससे पहले ही कांग किम को रोक देता है और लीजे कहता है कि अगर तुम मुझसे लड़े तो तुम मारे जाओगे। यह बोलकर वह जाने लगता है। कांगू उसे कहता है कि मैंने मिडिल स्कूल से ही तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और आज जो हुआ उसके लिए हमें माफ कर दो। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हमें तो बस लगा कि तुम स्कूल में गुंडागर्दी फैलाना चाहते हो। यह बात सुनकर लीजे कहता है कि तुम भी तो दूसरों को मारकर गुंडागर्दी ही फैला रहे हो। किम कहता है कि नहीं, हम सिर्फ बुरे लोगों को मारते हैं। इस पर लीजे कहता है कि तुम डिसाइड कैसे करते हो कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है? क्या मैं तुम्हारे लिए बुरा हूँ या फिर अच्छा हूँ? किम कोई भी जवाब नहीं दे पाता। लीजे कहता है कि लड़ने वाले लोगों का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। तुम ये बातें एक दिन जरूर समझ जाओगे। यह बोलकर लीजे चला जाता है। कांग लीजे से मिलकर काफी खुश था। वो किम से कहता है कि अगर 10 किम इकट्ठा भी हो जाएं, तो तब भी वह लीजे को नहीं हरा पाएंगे। वो बहुत ताकतवर है। अगर स्कूल में सबको पता चल गया कि उसकी असली पावर क्या है और वह कौन है, तो कोई भी स्कूल में लड़ाई करने के बारे में भी नहीं सोचेगा। इधर दूसरी तरफ नामसिक को पता चलता है कि पूरे स्कूल में यह बात फैल चुकी है कि नामसिक एक नए आए हुए लड़के से पिट गया। और दूसरी तरफ कांग किम को उसी स्कूल के बारे में बताता है जहां से लीजे आया है। कांग कहता है कि वो स्कूल मॉमिंग हाई कहने के लिए तो स्कूल है, लेकिन वहाँ स्कूल जैसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ जितने भी बच्चे आते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ क्राइम किए होते हैं और वहाँ टीचर भी बच्चों को फाइटिंग के बेस पर ही अलग अलग रैंक देते हैं और वहाँ स्टूडेंट को रोज फाइट करनी पड़ती है और जो भी सबको हराकर टॉप पर पहुँचता है तो तभी वह एक आम स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और लीजे हमारे स्कूल में आया, यानी कि उसने वहाँ सबको हरा दिया था। अब तभी कांग देखता है कि नामसिक और उसके साथी लीजे का पीछा कर रहे हैं। लीजे भी उन्हें देख लेता है और तुरंत यहाँ से भागता है। नामसिक और उसके साथी लीजे के पीछे जाते हैं। कांग भी तुरंत उनके पीछे जाने लगता है। यहीं पर लीजे एक बंद गली में जाकर रुक जाता है और नामसिक यहाँ पर आकर उससे फाइट करने लगता है। लेकिन लीजे नामसिक और उसके दोस्त दोनों को बहुत आराम से मार रहा था।
यह देखकर बाकी साथी भी डर जाते हैं और लीजे को निकलने के लिए खुद ही रास्ता दे देते हैं। तभी कांग यहाँ पर आकर लीजे से बात करने लगता है और फिर से उससे उसी गलतफहमी के लिए माफी मांगता है। कांग लीजे को अपना फोन दिखाकर कहता है कि मैंने वह सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है ताकि अगर सबको पता चले कि तुमने फिर से फाइट की थी तो मैं वीडियो के जरिए तुम्हारी मदद कर सकूं। कांग कहता है कि मैंने तुम्हारी एक बार मदद कर दी है, इसीलिए जब मुझे मदद की जरूरत हो तो तुम भी मेरी एक बार मदद जरूर करना। यह बोलकर कांग चला जाता है। यहीं पर रात में किम अपनी रेड से पिटता है। उसके रेड उससे कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम रोज एकेडमी लेट पहुंचते हो और अब तो तुम उसे पूरी तरह से स्किप करने लगे हो। किम के रेड उसे दोबारा मारने वाले थे, लेकिन किम की मॉम चिल्लाकर उन्हें रोक देती है और वह अब किम की तरफ से स्टैंड लेती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें बात करके पूछना चाहिए, ना कि इस तरह डायरेक्ट मारकर। वह अपने हस्बैंड से यह भी कह देती है कि आपका यूं रोज किम को जबरदस्ती पढ़ाने का तरीका बिल्कुल गलत है और इसी वजह से किम बदलता जा रहा है। किम भी उसी बारे में सोच रहा था। फिर कुछ समय बाद हम एक और लड़के को देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर दो मोटे लड़कों को पुली करते हुए मार रहा था। लेकिन तभी हाई स्कूल हीरोज यानी कि किम और कांग यहाँ पर आ जाते हैं। वह दोनों मैदान में उतरते हैं और इन सभी पर हमला कर देते हैं। किम उन दोनों लड़कों को छुपने के लिए भेज देता है और फिर वह दोनों बाकी सभी को मारने लगते हैं। एक लड़का इन सब की वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। यहीं पर किम और कांग सभी लड़कों को बहुत बुरा पीट रहे थे। कुछ ही समय में यह दोनों सबको हरा देते हैं। तभी इनका लीडर एक रोड उठाकर इन दोनों पर हमला करता है, लेकिन किम और कांगो उससे बच जाते हैं। किंग अब उसे लात मारकर गिराता है और बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। किम काफी गुस्से में था। उसे सारी फाइट्स, अपने डैड का गुस्सा और हर चीज याद आ रही थी और किम अपना सारा गुस्सा इसी लड़के कियन पर निकालता है। यह देखकर कांग किम को रोकता है, लेकिन किम काफी गुस्से में था। वह भी एक रोड उठाकर उस लड़के के मारने जाने लगता है, लेकिन आखिर में किम उसे नहीं मारता। कांग किम से कहता है कि हमें इनकी जैसा नहीं बनना। फिर सब खत्म होने के बाद जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो कांग कहता है कि आज तुमने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी थी। तुम उसे जान से मारने वाले थे। इस तरह तो हम बिल्कुल उनकी तरह ही बन जाएंगे। किम कहता है कि नहीं, हम उनकी तरह नहीं हैं। हम सिर्फ बुरे लोगों को मारते हैं और तुम भी तो हमेशा यही चाहते थे ना। कांग कोई भी जवाब नहीं दे पाता और तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। उसे पता चलता है कि उसका दोस्त जीसंग कोमा से बाहर आ चुका है। वो किम से कहता है कि मुझे कहीं जाना होगा। यह बोलकर वह चला जाता है। इसके बाद जब किम स्टेशन पर खड़ा हुआ था तभी उसे तीन लड़कों की बातें सुनाई देती हैं जो कि हाई स्कूल सुपर हीरोज के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि किम और कांग की वीडियोस के बारे में अब सबको पता चल गया है। ये लोग जानते थे दो हाई स्कूल के लड़के मास्क पहनकर बुलीज को सबक सिखा रहे हैं। यहीं पर ये लड़के बात कर रहे थे कि क्यों ना हम लोग भी अपने स्कूल के बुलीज की एक पोस्ट डाल दें, जिसके बाद वो हाई स्कूल के सुपर हीरोज यहाँ पर आकर सबको सबक सिखा देंगे। वहीं पर कांग हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसका दोस्त जी सिंह कोमा से बाहर आ चुका था और वह अब भी कांग को पहचानता था। कांग उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। कांग काफी खुश था। इसके बाद वह जाते हुए सोचता है कि मैंने उन लड़कों में से दो को तो यानी कि नाम और कियन को तो सबक सिखा दिया है और अब बस दो और बचे हैं। कांग कहता है कि मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर किम की मॉम अब सच्चाई का सामना करने के बाद अपने दर्द से बाहर आने लगी थी। वह दोबारा ऑफिस जाने का फैसला करती है, लेकिन तभी किम के डैड यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि कल वर्कर्स आकर उस रूम का सामान हटा देंगे। शायद उस रूम में रखे सामान की वजह से ही किम अपनी That's all in the story पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा है। किम के डैड अपने बड़े बेटे यूंग के रूम की बात कर रहे थे और यह बात सुनकर किम की मॉम को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह अपने बड़े बेटे की यादों को दूर नहीं करना चाहती थी। वह दोबारा अपने हस्बैंड से कहती है कि आपकी वजह से किम परेशान रहने लगा है। वह कहती है कि उसके चेहरे पर रोज नई नई चोटों के निशान आते हैं, लेकिन आपको वो नहीं दिखते। आपको जो दिखता है वो है बस उसके ग्रेड्स। चोटों वाली बात जानकर किम के डैड हैरान होते हैं। किम की मॉम कहती है कि जिस तरह आपके प्रेशर की वजह से यंग परेशान रहकर किम को मारने लगा था, उसी तरह अब किम भी परेशान रहता है और अपना गुस्सा उतारने के लिए वह फाइट्स करता होगा। किम के डैड यह बात जानकर हैरान होते हैं। तभी किम भी घर आ जाता है। उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं और उसे उसका वॉकमैन मांगते हैं, लेकिन किम की मॉम उसे रूम में भेजने लगती है। किम के डैड चीख कर किम को रोकते हैं और वॉकमैन मांगते हैं, लेकिन किम उनसे कहता है कि ये यंग के फेवरेट थे और आपको पता है कि ये हेडफोन्स यंग के फेवरेट क्यों थे, वो इन्हें क्यों पहना रहता था। किम कहता है कि वो इन्हें पहना रहता था ताकि वो एक ऐसी दुनिया में रहे जहां पर आप ना हो। उसके डैड को यह बात सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारा भाई कमजोर था, इसीलिए उसके साथ वह सब कुछ हुआ।
किम मुस्कुराता है और हंसते हुए कहता है कि डैड, आपने उसे मार डाला और क्या आप यही चाहते हो कि मेरे साथ भी वही हो? किम की मॉम उससे कहती है कि तुम यह क्या कह रहे हो? किम अपनी माँ से भी कहता है कि आप भी डैड से अलग नहीं हो, आप दोनों ने मिलकर यंग को मार डाला। किम उस वक्त को याद करने लगता है जब उसका बड़ा भाई एक बार उसका दबा रहा था, यानी कि खुद को मारने से पहले किम का बड़ा भाई अपना गुस्सा किम पर निकालता था। अब अगले दिन रात में किम और कांग एक और हाई स्कूल गैंग को मारने जाते हैं। कांग किम से कहता है कि इस बार खुद पर कंट्रोल रखना। किम कहता है कि वह बुरे लड़के हैं, लेकिन कांग कहता है कि हमें उनके जैसा नहीं बनना, हम बस उन्हें सबक सिखा रहे हैं। इसके बाद दोनों बार के सेकंड में फ्लोर पर आकर अपना मास्क पहन लेते हैं, लेकिन इन दोनों को पता नहीं था कि इस गैंग का लीडर तो अपने साथियों के साथ इनका ही इंतजार कर रहा था। इनका लीडर पहले से ही नाम और कीम को जानता था और वह समझ गया था कि अगला नंबर उसका ही होगा, इसीलिए उसने पहले ही यहाँ पर और लड़कों को बुला लिया था। लेकिन किम और कांग बिना डरे इन सभी से भिड़ जाते हैं और एक बार फिर से जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। मगर इन लोगों की ज्यादा और इनके पास हथियार होने की वजह से किम और कांग इनसे पिट भी रहे थे। इनका लीडर फाइट में नहीं कूदता, अबीसा, और बस खड़े होकर ये सब देख रहा था। उसके सारे साथी किम और कांग को चारों तरफ से घेर कर मारते हैं और कांग को पकड़ लेते हैं। इसके बाद इनका लीडर कांग का मास्क हटाता है और देखता है कि यह तो कांग है। वो कांग को पहले से जानता था। वो कांग की वीडियो बनाने लगता है और किम का भी मास्क हटाता है, लेकिन किम उसके एक लात मारता है, जिसके बाद दोनों खुद को छुड़ाकर दोबारा फाइट करने लगते हैं। कांग इस बार उस लीडर से फाइट करता है और उसे बहुत बुरा मारने लगता है, लेकिन किम इतने सारे लड़कों के बीच में गिरा हुआ था। कांग तुरंत ही खिड़की का ग्लास तोड़ता है और किम के साथ इन लड़कों से बचकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह लड़के भी इनका पीछा करते हैं। ऐसा लग रहा था कि किम और कांग दोनों पकड़े जाएंगे, लेकिन तभी सोंग जुन, जो कि डिलीवरी करने जा रहा था, वो इन्हें देख लेता है। वो इन्हें अपनी गाड़ी पर बिठाकर इन्हें बचा लेता है। किम सोंग जुन को थैंक्स बोलकर यहाँ से जाने लगता है। तभी कांग उसे रोकता है और कुछ बात करने की कोशिश करता है। किम कहता है कि क्या तुम्हें अब भी और लोगों से बदला लेना है? अब कांग कोई भी जवाब नहीं दे पाता। किम कांग को छोड़कर अब सोंग जुन से मदद मांगता है ताकि एक रात वो अपने घर से बाहर रह सके, क्योंकि इतनी बुरी हालत में वह अपने घर नहीं जा सकता था। सियांग जुन किम को अपनी जिम में ले आता है, जहाँ पर किम सोंग जुन के बॉक्सिंग में जीती हुई कई सारी ट्रॉफीज और प्राइज को देखता है। किम उसकी तारीफ करता है। सोंग जुन कहता है कि अगर मैं हंगोंगिल और जियुक से ना मिलता तो अभी मैं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की प्रैक्टिस कर रहा होता। किम के पास उसके डैड की कॉल आती है, लेकिन किम कॉल नहीं उठाता और मैसेज करके कहता है कि आज मैं अपने दोस्त के घर पर रुकूंगा। यह बोलकर वो अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेता है। वहीं उसके डैड को यह मैसेज देखकर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि किम को पढ़ाने के लिए आज ट्यूटर यहाँ पर आए थे, लेकिन अब किम के डैड को उनसे माफी मांगकर उन्हें भेजना पड़ता है। इसके बाद हम एक और लड़के गीसू को देखते हैं। वो भी कोई आम स्टूडेंट या फिर अच्छा इंसान नहीं है। एक बार जब कुछ लड़के एक कमजोर लड़के को बुली कर रहे थे, तो गीसू उनके पास जाता है और गीसू को देखकर ही वो लड़के डर जाते हैं। कमजोर लड़का गीसू से मदद मांगता है, लेकिन गीसू उसे कहता है कि कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आने वाला, इसीलिए खुद के लिए फाइट करो। गीसू उस लड़के को एक पेन देता है, जिससे वह लड़का उन बुलिस को मारता है और इस तरह जन्म होता है लेजेंडरी सीएन का। खैर, गीसू हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। अब रात में नामकयन और तीसरा लड़का तीनों अपने बॉस गीसू के पास आते हैं और उसे हाई स्कूल सुपर हीरोज कांग और किम के बारे में बताते हैं। यह लोग कांग को पहले से जानते थे। ये तीनों गीसू से किम और कांग को मारने के लिए कहते हैं और बदले में नाम इन्हें पैसे देने के लिए तैयार था। यहीं पर नाम गीसू को बताता है कि वह लड़का जी संग कोमा से बाहर आ गया है। गीसू कहता है कि वही लड़का जो बिल्डिंग से नीचे गिर गया था। गीसू को कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि नाम अब डरा हुआ था। अब अगले दिन गीसू किम और कांग के स्कूल में आ जाता है और नामसिक के साथी को पीटकर उससे पूछता है कि वह कहां पर है जो इस स्कूल में सबसे ताकतवर है। तभी नामसिक यहां पर आ जाता है। गीसू उसे कहता है कि कांग कहां पर है। नथिंग, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नामसिक इस चीज के लिए भी गीसू से पैसे मांगता है और बदले में उसके एक जोरदार लात पड़ती है। इसके बाद गीसू और नामसिक के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फाइट बिल्कुल एक तरफा थी। गीसू नामसिक को आराम से मार रहा था। गीसू नामसिक को मार मार कर उसका एक पैर तोड़ देता है। नामसिक बुरी तरह से पिटकर चीख रहा था। गीसू उसके दोस्त से कहता है कि कांग को यहाँ पर बुला कर ला। वहीं दूसरी तरफ कांग किम के पास था, लेकिन किम उससे कोई बात नहीं कर रहा था। तभी एक लड़का यहाँ पर आकर कांग को बताता है कि कोई यहाँ पर आया है, वह तुम दोनों को बुला रहा है और उसने नामसिक को बहुत बुरा मारा भी है। किम यह बात सुनकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और दोनों बैंड रूम में गीसू के पास आ जाते हैं। किम गीसू से लड़ने जाने लगता है, लेकिन कांग इस बार उसे रोक देता है और कहता है कि यह मेरी लड़ाई है, मैं इसे खत्म करूंगा। कांग अब गीसू से लड़ने जाने लगता है। गीसू भी लड़ाई के लिए उठता है और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब कांग और उसका दोस्त जीसा संग
दोनों मिडिल जो समान ही है स्कूल में थे और इन्हीं के स्कूल में नाम क्यूंग व तीसरा लड़का और गीसू भी मौजूद थे और ये चारों कांग और जीससन को एक दिन बहुत मारते हैं और नाम इनसे कहता है कि अब से तुम दोनों बाकी बच्चों को मारकर उनसे पैसे लोगे और हर हफ्ते हमें 1 लाख वून दोगे और बाकी बचे हुए पैसे तुम दोनों रख सकते हो और अगर कोई तुमसे लड़े तो हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन कांग का दोस्त जीससन ये सब करने से मना कर देता है। यह सुनकर वो लोग कांग और जीससन को बहुत बुरा मारने लगते हैं और चले जाते हैं। कांग और जीससन दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और पिटने के बाद भी एक दूसरे को जोक सुनाकर हंसते हैं। लेकिन फिर 1 हफ्ता बीत जाता है। वह चारों दोबारा इन दोनों को एक बिल्डिंग की छत पर बुलाकर पूरे हफ्ते के पैसे मांगते हैं। कांग अपनी पैसे उन्हें दे देता है लेकिन जीससन कहता है कि हमने बाकी बच्चों से पैसे नहीं लिए। जीससन इन्हें पैसे देने से भी मना करता है और ये लोग उसे मारने लगते हैं। इसी समय गीसू कांग को जाने के लिए कहता है क्योंकि उसने तो पैसे दे दिए थे। जीससन भी कांग से कहता है कि चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। कांग जाने लगता है लेकिन बिल्डिंग से बाहर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि वह अपने दोस्त को छोड़कर नहीं भाग सकता। वो वापस जाने लगता है और तभी वह देखता है कि वह चारों जीसियों को बिल्डिंग के एज पर लटका कर धमका रहे हैं और तभी जीसंग उनसे छूटकर नीचे गिर जाता है और इसी हादसे से जीसंग कोमा में गया था। कांग को काफी दुख होता है। यहीं पर उन चारों को भी दिखाया जाता है और वह भी डरे हुए थे। हालांकि इसके बाद भी नाम के डेड की वजह से ये लोग बच गए थे और इसी वजह से प्रेजेंट में अब कांग किम की मदद से इनसे बदला ले रहा था। खैर यहीं पर कांग और गीसू की फाइट चल रही थी लेकिन गीसू काफी ज्यादा ताकतवर था। कांग अपनी किक के जरिए उस पर कई हमले करता है लेकिन गीसू के सामने वह सब बेकार थे। गीसू कांग को बहुत बुरा मारने लगता है। किम उससे कहता है कि ओए रुक जा, तू यहाँ पर मुझसे लड़ने आया था ना, तो मुझसे लड़। गीसू कहता है कि मुझे बस जानना था तूने मेरे साथियों को क्यों मारा, क्या ये सब कांग ने करने के लिए कहा था, क्या तुझे सारी बातें पता है। किम कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तुम जैसे लोगों को देखकर ही गुस्सा आ जाता है। यह बोलकर किम गीसू पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच में टक्कर की फाइट होने लगती है। एक समय ऐसा आ जाता है जब किम गीसू को मार रहा था लेकिन फिर गीसू अपना मॉन्स्टर वाला रूप दिखाता है। वो किम को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। वो उसके एक हाथ और एक पैर पर हमला करता है। किम दर्द से चीखने लगता है और कुछ भी नहीं कर पाता। गीसू किम के हाथ को अपने पैर से दबाकर उसे तोड़ देता है। कांग यह सब देख वो रहा था लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। गीसू कांग से कहता है कि बदला वो लोग लेते हैं जिनके पास पावर होती है और आज तेरी वजह से तेरे इस दोस्त की हड्डी पसली टूटने वाली है। गीसू अब किम के पैर को तोड़ने वाला था लेकिन तभी यहाँ पर सबका बॉस लीजे आ जाता है और गीसू को रोक देता है। गीसू भी लीजे को यहाँ पर देखकर हैरान था। गीसू लीजे को जानता था कि वह कितना खतरनाक है। लीजे गीसू से कहता है कि अब बस कर, इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दे। गीसू कहता है कि अगर मैं मना करूं तो इस पर लीजे कहता है कि फिर तो मैं तुझे खुद रुकने के लिए मजबूर कर दूंगा। गीसू जानता था कि इस हालत में लीजे से फिरना मौत को गले लगाना है, इसीलिए गीसू जाने लगता है और किम से कहता है कि फिर दोबारा मिलेंगे। यह बोलकर वो किम का वॉकमैन अपने साथ लेकर चला जाता है। लीजे कांग और किम से कहता है कि अब तुम दोनों को भी रुक जाना चाहिए। वो कांग से कहता है कि मैंने अब तुम्हारी एक बार मदद कर दी है, इसीलिए अब मुझे परेशान मत करना। यहीं पर किम की हालत काफी खराब थी। उसे पास्ट का समय याद आ रहा था जब उसके डैड उसके बड़े भाई यंग पर हमेशा पढ़ाई का प्रेशर बनाए रखते थे और क्वेश्चंस को सॉल्व ना करने पर वो उसे मारते थे और यंग भी अपना गुस्सा उतारने के लिए किम का पाता था। हालांकि किम ने खुद को बचा लिया था लेकिन यंग की परेशानी को कोई भी नहीं समझ पाया और इसी वजह से वो अक्सर किम को मारने लगा। किसी तरह से यंग मेहनत करके मेडिकल स्कूल में पहुंच तो गया था लेकिन वहां जाने के बाद सिर्फ उसकी परेशानियां और बढ़ गई। उसने एक बार अपनी मॉम से स्कूल छोड़ने की बात भी की थी लेकिन इस बात पर उसके डैड ने उसे बहुत डांटा था और उसका वॉकमैन भी फेंक दिया था। इसी वजह से वह खराब हो गया था। उसी रात यंग किम के रूम में आता है लेकिन किम डरा हुआ था, इसीलिए वह सोने का नाटक करने लगता है। यंग किम से आखिरी बार बात करता है और सब बताता है कि वह हमेशा इस वॉकमैन को क्यों पहना रहता है। यंग किम से माफी मांगकर उसके पास वॉकमैन रखकर चला जाता है और उसी रात बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। अब इसके बाद किम को हॉस्पिटल में होश आता है। उसे ये सब कुछ याद आ रहा था। यहीं उसके मॉम डैड भी आ चुके थे। उसके डैड कांग पर चिल्ला रहे थे। तभी किम को देखकर वह कहते हैं कि मुझे बताओ तुम्हारा ये हाल किसने किया, मैं उसे जेल पहुंचा दूंगा। किम कुछ भी नहीं बोलता। वो फिर कांग पर चिल्लाते हुए पूछते हैं कि यह सब किसने किया। तभी किम की मॉम उनसे कहती है कि अभी हमें कि कहाँ आ गया।